हे, कैसे हैं आप? तो चलिए एक नई कहानी पर लेके चलते हैं आपको। आज मैं इस मोड़ पे खड़ा हूँ जहाँ से मेरी ज़िंदगी काफ़ी कुछ बदलने वाली है। आज मैं एक ऐसे सफ़र पे निकला हूँ जिसका इंतज़ार बहुत दिनों से था। आज वो समय आ गया है जिसके लिए मैं इतने दिनों से प्रयासरत था। तो चलिए लेके चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ। यह है जौनपुर सिटी स्टेशन और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है और यहाँ से हम लोग निकलेंगे बिहार के लिए। और बिहार में जा कर के आज हमें कराना है दस्तावेज सत्यापन। तो मैं यहाँ से बैठा और बिहार पहुँच गया। और बिहार में पहुँचकर देखा हमने इतनी भीड़ थी। इधर से बनारस से पूरा इलाहाबाद के लिए भीड़, और उधर बिहार से भी आने वालों की संख्या कम नहीं थी। वहाँ से भी संगम के लिए बहुत लोग निकले हुए थे। यह पूरी तरह से गंगा स्नान करने के लिए समझ लीजिए कि इतनी भीड़ हो गई थी कि बैठने की जगह नहीं। स्टेशन भी पूरा भरा हुआ था, लोग बाहर खुले आसमान के नीचे सोए हुए थे। और यहाँ पे मुझे दिखा दो बंदर, तो इनको देखने के लिए हम अपना कैमरा खोल लिए और देखने लगे। अब हम बिहार में हैं, तब तक एक चोर पकड़ा गया जो किसी का 2 फ़ोन चुरा लिया था, उसी को मारा पीटा जा रहा था। और लास्ट में शायद उसका फ़ोन मिल गया था, पुलिस आई उसको छुड़ाई फिर। और सुबह होते होते हम लोग निकल गए सेंटर पे जहाँ पे हमारा डीवी होना था। ऑटो पकड़ा मैंने। लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मैं पहुंच गया डीआरसीसी सेंटर। और डीआरसीसी सेंटर पहुंचकर वहाँ भी हम लोग भटक गए थे थोड़ा सा, लेकिन लास्ट में पहुंच गए। और ये है अपना डीआरसीसी सेंटर पे वेलकम। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और देखते हैं क्या है डीवी सेंटर पे। तो इस तरफ का जो मकान दिख रहा है, जो सीढ़ी दिख रही है, ये मेन हॉल है। और ये सामने का मैदान है जहाँ पे कुछ शायद तिरंगा फहराने की तैयारी थी 26 जनवरी आने की वजह से। और ये मेन हॉल है डीआरसीसी का, जहाँ पे हमारा सामने काउंटर लगा हुआ है। 10-10 काउंटर है, हर काउंटर पे 10-10 बच्चों का डीवी होता है। 1 घंटे में एक काउंटर पे केवल 10 बच्चों का डीवी कराया जा रहा था। तो जैसे जिसका जिस स्लॉट में है, 1.5 घंटे का स्लॉट मिला था, उसी अनुसार उसका सबसे पहले अटेंडेंस लग रहा था फ़ोटो खिंचा के। और वहाँ से अटेंडेंस लगाने के बाद उस काउंटर के पास जाने के बाद थंब इम्प्रेशन लग रहा था। और थंब इम्प्रेशन जब हमारी बारी आई तो ऐसा हुआ कि बंद हो गया, वो लॉग आउट कर गया। जो स्कैन कर रहा था वो समझ नहीं पाया, बोला कि आपका नहीं लग रहा है। हम मेरे पहले भी एक लड़की को भगा दिया और काफ़ी देर तक हम वहीं खड़े थे, खड़े तब जब किसी का नहीं स्कैन हुआ तो उसको पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है। लगभग आधे घंटे परेशान होने के बाद फिर से वह लॉगिन हुआ और फाइनली सफलतापूर्वक आगे हम लोग काउंटर पे भेजे गए। वहाँ से थंब लगाने के बाद तो काउंटर पे जाने के बाद वही फॉर्म था, एडमिट कार्ड ओरिजिनल और कुछ ओरिजिनल मार्कशीट दिखाना था। सारा दस्तावेज पूरा होने के बाद हम लोग एक हॉल में बैठा दिए गए। और ये हॉल के पीछे का कुछ जगह खाली है जहाँ पे लोग फ्रेश होने के लिए और पानी पीने के लिए उधर पीछे व्यवस्था थी, वहाँ जा रहे थे। और इस तरफ पूरा मैदान था जहाँ पे लोग धूप में बैठे थे। और जितना भी स्लॉट था सभी बच्चों को एक साथ बैठा दिए एक छोटे से हॉल में। और
एक ही जो ऑफिसर थे जो वो थे नहीं उस समय, और इस वजह से हम लोग को बहुत लेट जो है मिला। सुबह से बैठा है शाम को मिला हम लोग को 3:30 बजे के बाद लगभग। तो जितने भी शिफ्ट के बच्चे थे सबको रोक दिया गया था। अगर वो रहे होते तो हम लोग लगभग 10 बजे खाली हो गए थे। 10:30 बजे, 10 बजे तो स्टार्ट किया ही हुआ था। और ये कुछ हरियाली थी जो अपनी तरफ खींच रही थी, जिसको हमने कैप्चर किया है। और कुछ नए बच्चे जो अगले स्लॉट में थे, टोटल 4-5 स्लॉट में 1.5 घंटे का अलॉट हुआ था। लगभग 5 बजे तक सबको कंप्लीट करना था। तो सारे बच्चे आ गए थे। दूसरे स्लॉट वाले बच्चे जो आए थे वो भर रहे थे, और हम अपना करा के खाली हो गए थे। तो सोचे कि सारा इधर उधर देख लें, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग वगैरह कर लें। वैसे भी बैठे हुए थे, वहाँ पे कोई काम था नहीं। तो दिखाते हैं कैसे सब लोग जुटे हुए हैं। देख सकते हैं सब अपने में मस्त हैं। और ये भाई देखो कौन सी गाड़ी थी, बता सकता है कोई? कमेंट में बताना यार। अभी देखो यही हाल है यहाँ से जो है, इसी हाल में सबको बैठा दिए थे, जबकि चेयर बहुत कम थी। तो सब लोग बाहर घूम रहे थे और डर भी रहे थे कब आके जो है रिसीविंग दे देगा, और सबको जाना है। रिसीविंग का वेट कर रहे हैं सब लोग। डीवी हो गया सबका यहाँ पे, और सब लोग वेट कर रहे हैं बस केवल एक रिसिप्ट के लिए, जिसपे एक अधिकारी का साइन मुहर होना था। तो वही अधिकारी नहीं आया था, जिसकी वजह से सुबह से लेकर शाम तक सब लोग वेट किए। तो आप समझ सकते हैं बिहार में जो शिक्षक जॉब है कितना जो है धैर्य रख के करना पड़ेगा। यहीं से पता चल गया पहले दिन ही। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं ये समझ के जाइएगा कि काफ़ी कुछ सहना पड़ेगा। और ये वापस बनारस जब पहुँचे तो एक कुंभ शिविर लगा हुआ है, जहाँ पे कुंभ जाने वाले लोगों को शरण दी गई है रात में सोने के लिए। यहीं पे सब लोग नीचे बिछा के एकदम, कितना बड़ा हाल है आप देख सकते हैं। कितनी भीड़ है कुंभ नहाने वालों की, इतनी श्रद्धा है। सब ठंडी वंडी कुछ देख नहीं रहे हैं, पूरा बहुत भीड़ था भाई, बहुत भीड़। बहुत मुश्किल से गए समझ लीजिए। और गाड़ियाँ तो जैसे अगर आप बस से जाना चाहें तो बस से भी नहीं जा सकते। गाड़ियाँ शहर के लगभग 15-20 किलोमीटर के रेंज में ही रोक दी जा रही थी। जो बसें थी बाहर ही रोक दी जा रही थी, उसके अंदर ऑटो करके आप जा सकते थे। समझ लीजिए कि बहुत परेशान होना पड़ता। अच्छा हुआ कि ट्रेन से आया, लेकिन ट्रेन में भी खड़े खड़े समझ लीजिए कि बैठने को नहीं मिला। एक बार भी थोड़ा बहुत केवल मिला था। तो देखिए ये लगभग रात का समय है। रात एक बार हम लोग सो के तब उठे थे अपना ट्रेन पकड़ने के लिए। रात का ये 3-4 बजे का सीन है। 3:30 बज रहा होगा, उस समय इतना भीड़ है। आप समझ सकते हैं कि दिन में कितना भीड़ रहा होगा। पूरा एकदम स्टेशन भरा हुआ था आदमियों से, पूरी तरह से एकदम खचाखच पैक। और वहाँ से वापस आने के बाद हम पहुँच गए थे लगभग 2 बजे रात जौनपुर अपने शहर। और यहीं पे जो है ख़त्म हुआ अपना यात्रा।